प्रभु की जय। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर महान है। और एक बार फिर परमेश्वर को धन्यवाद देते ये मौका के लिए जो आज हमें दिया कि आज हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन को प्रचार कर सकूं। जो टॉपिक दिया गया वो पवित्र आत्मा है। और सिंस ये लास्ट संडे है जस्ट ई मंथ का जो पवित्र होली स्पिरिट वीक है, हम देखेंगे पवित्र आत्मा के विषय में। और हम देखते हैं कि जब हम पवित्र आत्मा के विषय में बात करते हैं तो हम अपने ही माइंड से जब सोचते हैं तो काफ़ी डिफरेंट रहता है, काफ़ी कड़ा पड़ता है समझने के लिए। देयर आर लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल, बहुत ढेर टैलेंटेड पीपल है इस दुनिया में, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के विषय में बात करते हैं इट गोज बियॉन्ड आवर टैलेंट। प्रभु की जय। ये जो हमारे गुण जो हमारे अंदर है, जो गुण परमेश्वर ने हमें दिया है एक एक चीज करने के लिए, उससे और ऊपर जाता है। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड टेक्स अस बियॉन्ड व्हाट वी कैन। हम लोग के जो हैसियत है, हम लोग के जो सामर्थ्य है, उससे और ज्यादा वो करता है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे टैलेंट है वो हम यूज करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के अभिषेकता जब आता है तो उसमें एक ताजगी आता है, उसमें एक सामर्थ आता है, उसमें एक ऐसा गुण आता जो मनुष्य से नहीं मिलता, जो ये संसार से नहीं मिलता, जो हमें और कोई चीज से नहीं मिलता, जो परमेश्वर के प्रेजेंस से आता है। आमीन। जो परमेश्वर के उपस्थिति से आता है। He enables and fashions us in ways into vessels that God wants to use. पवित्र आत्मा हमें छांटता है, वो हमें उस बर्तन बनाता है, फैशन कर कर उस बर्तन को बनाता जो परमेश्वर इस्तेमाल कर सके, जो परमेश्वर यूज कर सके। और वो जो ऑर्डिनरी है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता। आमीन। हम जब देखते हैं हमारे मसीह जीवन में जिस तरह से हम शुरू किया, जिस तरह से हम स्टेप्स चढ़ते आया, आज जब हम देखते हैं तो हम उस जगह को देखते जहां से हम शुरू किया, और आज जब हम देखते हैं बहुत ज्यादा बदलाव हुआ। और वो बदलाव हमसे नहीं आया, वो बदलाव सिर्फ परमेश्वर को जानने से नहीं आया, वो बदलाव पवित्र आत्मा से आया। प्रभु की जय। We need to acknowledge the Holy Spirit in our life. We need to know what the Holy Spirit is doing. हम लोग के पवित्र आत्मा की बढ़ाई करना जरूरी है, उसको जानना जरूरी है, और उसके नजदीक जानना जरूरी है। We need him. और हम देखते हैं यहाँ पे जब पवित्र आत्मा आता है वो एक सामर्थ को देता है। हम खोले लूक चैप्टर 1 वर्स 15 से 17 तक अगर हम देखेंगे तो भाई यहाँ पे लिखा है, For he will be great before the Lord, and he must not drink wine nor strong drink. He will be filled with the Holy Spirit even from his mother's womb, and he will turn many of the children of Israel to the Lord their God. And he will go before him in the spirit and power of Elijah to turn the hearts of the fathers to the children and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready for the Lord a people prepared. प्रभु की जय। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ज़करिया और एलिजबेथ, उसका जो बेटा यूहन्ना के विषय में। और अगर हम मलाकी में देखेगा टुवर्ड्स द एंड, ये वहाँ पर लिखा है कि एक प्रॉफिट आएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़करिया और एलिजबेथ वो अपने जो लाइफ के वो काफ़ी बूढ़ा और बुढ़िया हो गया था, और अपने ओल्ड एज में परमेश्वर उसे एक बेटा को दिया। और बाइबल कहता है ही विल बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट इवन फ्रॉम हिज मदर्स वूम। वो अपने माँ के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहेगा।
और किस तरह से ये परमेश्वर फुलफिल करता है, किस तरह से परमेश्वर ये वचन को पूरा करता है। हम देखते हैं, एक चीज हम देखते हैं, गॉड नेवर लीव्स एनीथिंग हाफ डन। परमेश्वर कुछ आधा कर कर छोड़ता नहीं है। परमेश्वर जो भी कुछ करता है वो पूरा करता है। और जो हम इस यूहन्ना के विषय में देखते हैं तो उसमें कहता है टू मेक रेडी फॉर द लॉर्ड अ पीपल प्रिपेयर्ड, लोगों को तैयार करेगा प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए। और फिर हम देखें, अगर हम जाए लूक चैप्टर 1 वर्स 39 और 45 में, 39 से 45 में, वहां पर हम देखते हैं मरियम और एलिजबेथ के विषय में। और अगर हम शुरू में जाए, जब परमेश्वर के वचन आया था मरियम के पास और परमेश्वर ने कहा कि फरिश्ता आया था और उसने कहा कि हे मरियम, तू गर्भवती होगी और तू एक बच्चे को जन्म देगा और तू उसका नाम यीशु रखना, जो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। जो फरिश्ता था वो ये वचन को मरियम को दिया और जोसेफ ने उसको कन्फर्म किया, लेकिन परमेश्वर वहां पर छोड़ा नहीं। गॉड डिड नॉट जस्ट लीव इट देयर। और मरियम कहता है ये कैसे हो सकता, मैं तो एक कुंवारी हूं। और वो फरिश्ता कहता है परमेश्वर का आत्मा तुम पर उतरेगा। प्रभु कीजिए, परमेश्वर का आत्मा तुम पर उतरेगा और परम प्रधान परमेश्वर का छाया तुझ पर रहेगा। The Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High God will overshadow you. प्रभु कीजिए, ये जो वचन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। We need to be filled with the Holy Spirit. We need the Holy Spirit. हमें परमेश्वर के कार्यों को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरी है। We have our talents. We can use our talents. हम लोग के पास एक एक गुण है जो हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के जो पवित्र आत्मा है वो हमें एक स्टेप और लेकर जाएगा। वो हमें परमेश्वर के जो हृदय है उसको हमारे अंदर लेकर आएगा। That the Holy Spirit will bring the presence of the Lord, the heart of the Lord in us. हम पहचान पाएंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है। और हम देखते हैं कि जब मरियम जब 6 मंथ गर्भवती हुआ तो वो अपने विलेज को छोड़कर वो गया एलिजबेथ के घर पर, जो उसका कजन था। और बाइबल कहता है कि जब एलिजबेथ ने मरियम ने एलिजबेथ के घर पर गया और जब उन्होंने सलूट को किया, द बेबी इन द वूम लिप्ड। प्रभु कीजिए, that's the time when the Holy Spirit came upon Elizabeth. That's the time when John the Baptist was filled with the Holy Spirit in the mother's womb. प्रभु कीजिए, when you carry the anointing of the Lord, जब परमेश्वर के अभिषेकता को हम कैरी करते हैं, जब पवित्र आत्मा को हम अपने अंदर कैरी करते हैं, हम एक एक डिफरेंस को करते हैं। एक एक जगह पे पवित्र आत्मा हमें यूज करता है दूसरे लोगों के लाइफ में डिफरेंस करने के लिए। आज हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, अपने आप को जांच सकते हैं, आर वी मेकिंग द डिफरेंस दिस मॉर्निंग? क्या आज हम लोग वो डिफरेंस को करते हैं? आर वी टचिंग लाइव्स? किस तरह से हम एक दूसरे के जीवन को छू सकते हैं? किस तरह से एक दूसरे के जीवन में उत्साहित कर सकते हैं? इज देयर समथिंग इन अस दैट अदर्स नीड दिस मॉर्निंग? क्या हमारे अंदर वो है जो आज ये दुनिया को जरूरी है, जो हमारे फ्रेंड्स को जरूरी है, जो हमारे भाई और बहनों को जरूरी है, जो और लोगों को जरूरी है? क्या वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर से कार्य को करता है? प्रभु कीजिए, इट्स इम्पोर्टेंट। आज अगर हम देखते हैं कि मेरी शायद उस समय तक मैं भी स्टिल डाउट में था, am I really carrying this Jesus in me? क्या मैं सचमुच ये
प्रभु को अपने जीवन में लेकर चलता है। इसी पवित्र आत्मा क्लैरिटी को लेकर आता है, पवित्र आत्मा स्टैब्लिश करता है एक एक चीज को। पवित्र आत्मा वो सत्य का आत्मा है, वो सच्चाई को उठाकर दिखाता है, वो हमारे आंख को खोलता है ताकि हम सच्चाई को देख सके, सच्चाई को जान सके, उसको पहचान सके। When the Holy Spirit leads us, there will be nothing in us that will bring doubt in us. प्रभु की जब पवित्र आत्मा हमें लेकर जाता है, वो एक एक चीज को वो क्लैरिफाई करेगा, एक एक चीज को वो खोल कर दिखाएगा, एक एक चीज को वो अपने जगह पर करेगा। और जब हम देखेंगे, हम जानेंगे ये हमारे ओर से नहीं है, हम जानेंगे ये हमारे सामर्थ्य से नहीं है, हम जानेंगे ये हमारे शक्ति से नहीं है, हम जानेंगे ये हमारे इंटेलेक्ट से नहीं है, हम ये जानेंगे कि ये यहोवा परमेश्वर की ओर से है। हम ये जानेंगे कि ये परमेश्वर के ओर से है, because God will not leave anything undone. Amen. परमेश्वर कोई चीज अधूरा नहीं छोड़ता है। और जैसे मेरी गया, जैसे एलिजाबेथ के अंदर वो पवित्र आत्मा आया, वो बेबी उसके अंदर उछड़ा और उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि मेरे परमेश्वर की माँ आज मेरे घर पर आया। How is it that the mother of my Lord has come into my house? प्रभु की जय। How is it that the mother of my Lord has come into my house? किस तरह से? क्योंकि वो सामर्थ उसके अंदर आया, वो शक्ति उसके अंदर आया। Something happened to Elizabeth that day in that house. और आज वो हमारे जीवन में होना जरूरी है। We need that God to touch us this morning. आज हमें ज़रूरी है कि आज हम सब जो है, ये ज़रूरी है कि हम परमेश्वर को सीख करें, ये ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के नज़दीक जाए, ये ज़रूरी है कि आज हम परमेश्वर के जो पवित्र आत्मा उसकी खोजी करें ताकि हम उसमें भर दे, ताकि वो हमारे अंदर समा जाए, ताकि हम जहाँ भी जाए we touch lives, we change lives, we make a difference। ये डिफरेंस जो संसार से नहीं आता, ये डिफरेंस जो एक फ्रेंड से नहीं आता, ये डिफरेंस जो सिर्फ मिलने से नहीं आता, वो डिफरेंस जो वो जानेगा कि परमेश्वर ने हमें छुआ है, वो डिफरेंस की वो जानेगा कि परमेश्वर के उपस्थिति ने आज हमें छुआ है। That is what the Holy Spirit wants to do this morning। यही आज पवित्र आत्मा करना चाहता है, यही आज पवित्र आत्मा की मकसद है। इसीलिए आज पवित्र आत्मा आया ताकि वो हमें परमेश्वर से मिला सके, ताकि वो हमें परमेश्वर और हमारे बीच में वो चैनल हो सके। प्रभु यीशु मसीह आया, प्रभु यीशु मसीह अपने कार्यों को किया, वो अपने लोगों को तैयार किया, वो डिसाइपल्स को तैयार किया, वो उसके अंदर वो गुण को दिया, वो परमेश्वर के वचन को शुरुआत से लेकर तोड़ कर लोगों को दिया। और पवित्र आत्मा आया हमें सामर्थ्य बनाने के लिए। आमीन। आज इस समय में जब हम जीते हैं, इस समय के लिए बाइबल कहता है कि दिन बुरे होगा, perilous times are going to come, दिन बुरे होगा। इस बुरे दिन के लिए आज हम क्या करते हैं? फाइनेंशियली हम सब कुछ करते हैं और ये संसार में रहने के लिए हम सब चीज करते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए हम सब चीज करते हैं। क्या हम तैयार करते हैं परमेश्वर के आने के लिए? क्या हम और लोगों को तैयार करते हैं परमेश्वर के आने के लिए? बाइबल यहाँ क्या कहता है यहाँ पर कि जॉन द बैप्टिस्ट जब वो प्रभु यीशु मसीह से आगे जाएगा और वो तैयार करेगा एक प्रजा के लोग जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानेगा। He will prepare, he will make ready for the Lord a people prepared. That is our calling this morning. यही आज परमेश्वर चाहता है हमें, so that हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग यहाँ पे संतुष्ट नहीं रहे, हम लोग यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं रहे, हम लोग यहाँ पे ये नहीं जाने कि मैं बच गया हूँ, परमेश्वर में मैं बढ़ता हूँ, परमेश्वर मुझे आशीष देता है, परमेश्वर मुझे सब कुछ दिया। This is enough, it is not enough, we need to touch lives, amen।
We need to touch others. आज जरूरी है कि जो पवित्र आत्मा हमें मिला है वो पवित्र आत्मा और दूसरों को टच करे। किस तरह से वो टच करते हैं? जब हम जाएंगे। मेरी हैड टू, मरियम अपने घर को छोड़ा, अपने फैमिली को छोड़ा, वो वहां से गया। शी हैड समथिंग, गॉड हैड अ मिशन फॉर हर लाइफ। परमेश्वर के पास उसके जीवन के लिए एक नक्शा था। जब वो गया वहां पर और जब वो मिला एलिजबेथ से, इट वॉज कन्फर्म। दो चीज कन्फर्म हुआ कि जो एलिजबेथ में है वो परमेश्वर की ओर से है और जो मरियम में है वो परमेश्वर है। प्रभु की जय। आज परमेश्वर हमें और आपको भी बुलाया है दोस्तों। God has called us this morning, not called us to look। आज हम prosperity के लिए हम बहुत कुछ प्रचार कर सकते हैं। Holy Spirit is not only about prosperity। बाइबल कहता है seek ye first the kingdom of God and his righteousness। परमेश्वर की राज की खोजी हम करें और सब कुछ हमारे लिए हो जाएगा। जब हम परमेश्वर की राज की खोजी करेंगे, जब हम परमेश्वर में बढ़ेंगे, जब हम परमेश्वर के गहराई में जाएंगे, जब हम परमेश्वर को सीख करेंगे, परमेश्वर हमारे एक एक मनोकामनाओं को पूरा करेगा। He is going to open doors। वो एक एक दरवाजा को खोलेगा जो बंद है। वो एक एक तरह से हमें मदद करेगा जिसके द्वारा परमेश्वर हम जान सकेगा कि परमेश्वर हमें अगुवाई करता है। और यहां पर हम देखते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ जीसस इन मैरी स्ट्रेंथन्ड जॉन द बैप्टिस्ट। अपने आप में जॉन द बैप्टिस्ट जो बेबी था, अपने आप में वो कुछ भी नहीं था, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा उसे फैशन किया, पवित्र आत्मा उसे तैयार किया, पवित्र आत्मा उसके अंदर वो गुण को भरा, वो आवाज को उन्हें दिया, वो सामर्थ को उन्हें दिया, वो लफ्ज को उन्हें दिया कि जब वो वचन को प्रचार करता है, पीपल वे कट इन द हार्ट। वे सोचने लगे कि कितना बुरा लोग हम हैं। दे वे कट इन हार्ट। और उस लोग ने कहने लगे व्हाट मस्ट आई डू टू बी सेव्ड। प्रभु की जय। जॉन द बैप्टिस्ट हैड नथिंग। वो उसमें कुछ भी नहीं था, उसके अंदर कुछ भी नहीं था, उसमें कोई भी शक्ति नहीं था, उसमें कोई भी सामर्थ नहीं था। जो उसमें था वो पवित्र आत्मा था। जो उसमें था वो पवित्र आत्मा की सामर्थ था। जो उसमें था वो पवित्र आत्मा की शक्ति था। आज वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में है दोस्तों। आज वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में अपने कार्य को करता है। We may not be Mary, we may not be Elizabeth, but we are who we are, and God knows who you are this morning. आज जितना चैलेंजेस से हम होकर जाते हैं, एक चीज याद करना कि हमारे चैलेंजेस हमें तोड़ता नहीं है। द चैलेंजेस दैट वी गो थ्रू, जो दुख मुसीबत से हम होकर जाता है, वो हमें तोड़ने के लिए नहीं आया, वो हमें मजबूत करने के लिए आया, वो हमें परमेश्वर के करीब करने के लिए आया, वो हमें उत्साहित करने के लिए आया। और आज जैसे पवित्र आत्मा वो सच्चाई को एलिजबेथ को दिया, वो सच्चाई को मरियम को दिया। यू सी, मेरी जब वहां से लौट कर गया, शी वॉज नॉट द सेम। शी वॉज नॉट द सेम। वो कन्फर्म्ड हो गया कि शी वॉज कैरिंग, जो उसके अंदर है वो परमेश्वर है। थोड़ी देर के लिए अगर हम मैरी के लाइफ को देखें, ऐसा उसका जीवन था। She walked with Jesus and she was somebody who saw his son being nailed on that cross of Calvary. What gave her that strength? कौन चीज था जो उसको सामर्थ दिया? आज कई बार जब दुख तकलीफ हमारे जीवन में आता है, हम पूछते हैं परमेश्वर क्यों? परमेश्वर क्यों ये होता है? परमेश्वर क्यों हम ये दुख से जाते हैं? क्यों हम ये तकलीफ से जाते हैं? हम रियलाइज नहीं करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। हम रियलाइज नहीं करते हैं कि परमेश्वर में जब हम लोग हैं, जब उसके वचन में हम लोग बना है,
He will give us strength. वो हमें सामर्थ देगा हर एक चीज ओवरकम करने के लिए. We can overcome through the power that God has given us. वो सामर्थ के द्वारा जो परमेश्वर हमें दिया है. हम लौट कर जाए Acts chapter 1 verse 28 में, 1 verse 8 में. Acts chapter 1 verse 8 में यह कहता है, But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witness in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and in the uttermost part, in the ends of the earth. तुम सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगी और तुम मेरे गवाह होगे. प्रभु की जय. और तुम मेरे गवाह होगे. You will receive power when the Holy Spirit comes upon you. और यहाँ नहीं बताता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम धनी होगा. जब पवित्र आत्मा होगा तुम्हारे सब प्रॉब्लम चला जाएगा. जब पवित्र आत्मा होगा आएगा तो तुम और कुछ होगा. लेकिन यहाँ पे कहता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ को पाओगे. You will receive power. वो जो सामर्थ तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हें तैयार करेगा रास्ता को बनाने के लिए. याद करना, प्रभु यीशु मसीह एक बार आया, जॉन द बैप्टिस्ट रास्ता को तैयार किया. प्रभु यीशु मसीह जब सेकंड बार आएगा, कितने लोगों को हम परमेश्वर के पास ला सकते हैं, कितने को हम तैयार कर सकते हैं. We need to prepare our people. When the Lord comes again, who will he meet? जब प्रभु यीशु मसीह लौट कर फिर आएगा. आज हम मसीह लोग हम लोग रिजॉइस करते हैं. वी आर रिजॉइसिंग. आज हम लोग खुशी मनाते हैं कि पवित्र प्रभु यीशु मसीह लौट कर आएगा, कि हम उसे जानते हैं, कि हम उसकी सेवा करते हैं, कि हमारे बच्चे सब बच गए हैं, वे सब परमेश्वर की सेवा करते हैं. लेकिन व्हाट अबाउट उन लोग जो परमेश्वर को जानते नहीं है? We are carrying that anointing this morning. Another John the Baptist will not come. Another Mary will not come. But God has chosen you this morning. वो 12 disciples अपने कार्य को कर दिया. वो 120 जो अपर रूम में था, वो अपने कार्य को कर दिया. वो सामर्थ को पाया. अगर हम ये आगे पढ़ते हैं तो एक प्रचार में 5,000 were saved. Not because of who Peter was, not because of who the disciples were, it was because of what came out from him through the power of the Holy Spirit. जो उसके अंदर से आया. और आज हम सब यहाँ पर है. We are the dynamite for the Lord. We are the power for the Lord. और यहाँ पे परमेश्वर और भी कुछ क्लैरिफाई को करता. चैप्टर 2 verse 5 में अगर हम लोग देखते हैं, जब पवित्र आत्मा आया और जब लोग अन्य भाषा में बात करते हैं, यहाँ पे कहता है, and divided tongues as of fire appeared on them and rested on each one of them, and they were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Verse 5, now there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under the sun. And at this sound, the multitudes came together, and they were bewildered, because each one was hearing them speak in his own language, and they were amazed and astonished, saying, are not all these who are speaking Galileans? How is it that we hear each one of us our own native language? Verse 12 में, and all were amazed and perplexed, saying to each other, what does this mean? Verse 11, we hear them telling in our own language and our own tongues the mighty works
of God. प्रभु की जय. Something happened in that upper room. उस दिन जब पवित्र आत्मा आया, वे अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे. और जितने लोग वहां थे, बाइबल कहता है कि जितना भाषा के लोग हैं, उस दिन सब जेरूशलम में था. Every nation under the heaven, उस दिन वे था. और वो सब वो आवाज सुनकर आया, वो अपर रूम के साइड, और वो सुनने लगा. हर एक लोग जो गैलीलियंस थे, वे उस भाषा में बात करता है जो सब लोग सुनता और समझता है, और उसमें वो परम प्रधान परमेश्वर की बढ़ाई करता है. इसी समथिंग जो परमेश्वर ने हमें दिखाया. आज जब मैं ये पढ़ता था, इसी जब हम लोग देखते हैं जेनेसिस में, जब हम लोग जाते हैं जेनेसिस चैप्टर 1 में, जब सब लोग एक भाषा बात करता था, एक मन में आया, उसने कहा आओ हम एक टावा को बनाए जो स्वर्ग तक जाए, जो परमेश्वर तक जाए. और वे सब मिलकर वो बनाने लगे. और बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने जब देखा वो सब मिलकर बनाता है, परमेश्वर कहता है ये सब लोग एक मन में है, एक तन में है, एक भाषा कहते हैं, और इसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं है. Nothing is impossible for them. They can make it, they can reach up. And God confused their language. प्रभु की जय. परमेश्वर वहां पे वो लैंग्वेज को कंफ्यूज किया ताकि एक दूसरे के भाषा वो समझ नहीं पाए, और वो डिस्पर्स हो गया. There God confused the language. Here God brought salvation again to all those people. Can we give a clap offering to the Lord? क्योंकि उस जगह पर वे दूसरे मकसद में था. They were doing things for their own. वो अपने लिए करता था, वो अपने बढ़ाई के लिए करता था, वो अपने सामर्थ से करता था, अपने नाम के लिए करता था. और ये जो अपर रूम में था, ये उसके लिए नहीं था, उनके बढ़ाई के लिए नहीं था, ये परमेश्वर के महिमा के लिए था, ये परमेश्वर के बढ़ाई के लिए था. When we come in one accord, जब हम एक होकर आते हैं, जब एक तन एक मन से होकर आते हैं, जब एक भाषा को हम कहते हैं, जब एक विजन हमारे रहता है, जब एक तरह से हम सोचते हैं, परमेश्वर अपने सामर्थ को भेजता है. He brought confusion there to break the group, but he brought clarity here to unite the people. इसी उस रोज जितने लोग था जो परमेश्वर के वचन को सुना, समथिंग हैपन टू देम. जितने लोग लौटकर अपने अपने घर में गया, वो परमेश्वर के विषय में कुछ लेकर गया. क्योंकि वो कहता है कि we hear them telling in our own tongue the mighty works of God. प्रभु की जय. The Holy Spirit will not boast on itself. पवित्र आत्मा अपने विषय में बढ़ाई नहीं करेगा, पवित्र आत्मा अपने आप को उठाएगा नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर की बढ़ाई को करेगा. That's what happened that day in that upper room. That's what happened. वो उस जगह पर वही हुआ. जितने लोग हैं वो सब सुना, परमेश्वर के महिमा हुआ, परमेश्वर के बढ़ाई हुआ, और परमेश्वर की जय जयकार हुआ. दोस्तों, आज कई बार शैतान हमें डिवाइडेड करके रखना चाहता है. द डेविल वांट्स टू कंफ्यूज अस, द डेविल वांट्स टू डिवाइड अस. आज शैतान वो डिविजन्स को लेकर आता है ताकि हम चित्रान रहे, ताकि हमारे भाषा जो रहे वो दूसरा रहे, ताकि हमारे सोच विचार दूसरा रहे, ताकि हम एक एक तरफ को खींचे. थोड़ी देर के लिए सोचो, जब वो लैंग्वेज जब परमेश्वर ने बदला, कितना भारी confusion आया. God confused them so that they can go in their groups. But God still loved them. God still cared for them. दोस्तों, एक चीज याद करना,
नो मैटर हु वी आर, चाहे हम लोग कोई भी है, चाहे हम लोग कितना भी ऊपर रहे, चाहे भी हम लोग कोई तरह के रहे, कोई भी लेवल के हम लोग रहे, गॉड लव्स एवरीबॉडी। बाइबल कहता है that none should perish। सबसे सुंदर हमें लगता है उस जॉन 3:16 में that whosoever believeth on him, जो कोई उस पर विश्वास करेगा। आज परमेश्वर खोजता उन लोगों को जो कन्विंस कर सके लोगों को कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। Holy Spirit wants to choose out people and use them so that we can be vessels जो जाकर लोगों को बता सके। हम लोग पहले हम लोग एक गीत गाता था, खुद बचना काफी नहीं है औरों को बचाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है औरों को बचाना होगा। Holy Spirit is not about you. He is about the unreached. He is about those who do not know about the Lord. He is about those who may be living in confusion. शायद उतने दिन से एलिजाबेथ कंफ्यूजन में था। Did I really hear God's voice? क्या सचमुच में परमेश्वर के वचन को सुना? क्या जो मेरे अंदर है, क्या वो सचमुच जॉन द बैप्टिस्ट रहेगा? क्या वो सचमुच प्रभु यीशु मसीह के लिए वो मार्ग को तैयार करेगा? मरियम सहित सोचता होगा कि क्या सचमुच जो मेरे अंदर है वो प्रभु यीशु मसीह है? Am I really carrying the Son of God in me? Am I really carrying that anointed one in me? और उस दिन सब चीज क्लैरिफाई हो गया। Maybe you are living in confusion this morning. Maybe शायद आप सोचता है कि परमेश्वर मुझे नहीं यूज करेगा क्योंकि मैं इस तरफ से आया हूँ, मेरा लाइफ पहले ऐसे था, मैं उस तरह था। मैं बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह हमारे हर एक पाप का कीमत चुका दिया है। बाइबल कहता है there is now no condemnation to them that believe। और वचन कहता है कि they that are in Christ are a new creation। जो मसीह में है वो नया सृष्टि है। पुराने बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। आज शैतान हमें वो दिखाता है कि शैतान हमें हमारे पास्ट को दिखा सकता। The devil can never show us our future. He can only show you your past, and he will only show the dark side of your past. Because he will never want to lift you up. But the Holy Spirit will always show you that you can be an overcomer. That you can do all things through Christ who lives in you. That you can be victorious. That you can overcome your problem. कि तुम अपने मुसीबत को overcome कर सकते हैं, तुम विजय के जीवन व्यतीत कर सकते हैं, तुम सामर्थ्य है। You are powerful, you are anointed, you carry that anointing of the Lord। और आज I want to tell you, don't look down on yourself. Don't live a life of rejection। थोड़ी देर के लिए दोस्तों हम देखें, अगर गार्डन ऑफ ईडन में जब एडम और ईव को परमेश्वर बनाया, बाइबल कहता है परमेश्वर आकर उनके साथ में मेल मिलाप करते थे। जो एटमॉस्फियर था उतना क्लियर था कि परमेश्वर आकर उनके साथ में मेल मिलाप करते थे। There was no sin, there was no separation। कोई पाप नहीं था, कोई अलग नहीं था, सब एक तरह से देखते थे। और जब पाप आया, बाइबल कहता है आदम और हव्वा जाकर लुक गया। Where was the devil? The devil was not there। You see, that's what sin does to us। Sin pushes us in. When we go through it, it goes away. And we are left rejected. We are left in fear. We are left in shame. We are left all broken।
प्रभु की जय। आज शैतान वही चीज को करता है, वो आज नौजवानों को तोड़ता है, रिश्तों को तोड़ता है, हमारे जो लाइफ है उसको वो बिगाड़ता है और वो हट जाता है और हम रिजेक्शन में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, हम त्याग में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, हमारे मैरिज में हम प्रॉब्लम्स पाते हैं, अपने बच्चों में हम प्रॉब्लम्स पाते हैं, because we were listening more to the other side than listening to the word of God. और पवित्र आत्मा वो क्लैरिटी को लेकर आया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। I will never leave you, I will never forsake you. अगर तुम रिजेक्शन से होकर जाता, He will walk with you, क्योंकि वो रिजेक्शन से होकर गया। अगर तू टूट गया है और तू सोचता है कि अब कुछ भी नहीं रह गया, Jesus still walks with you. वो फिर भी तुम्हारे साथ है, बिकॉज जो दाम उसने चुकाया वो हमारे पापों के लिए था। He has paid it in full. He has said, Father, it is finished. दोस्तों, आज I do not know about you, but one thing I know, Holy Spirit is real. One thing I know, Holy Spirit is that power of God. जब मैं बीमार हुआ, I went to that place जहाँ पे there was no hope. हमारे घर में सब कोई सोची तरह कि I'll be gone. हम भी उस जगह पे आए गए जहाँ पे I thought it is over. One thing kept me going was the word of God. One thing kept me going was Psalms 91. God is our refuge. And I used to pray night and day, परमेश्वर तू हमारा refuge है. I'm running into you. I'm broken. हमारे अंदर कुछ नहीं रह गए. There's nothing left in me. There's nothing left in me. I'm running into you this morning. I'm running into you, Lord. And slowly I found the grace of God. He lifted me up. मैं बताना चाहता हूँ, He is a God who can bring you out from anything because He is God. आज हम उसे, जो सामर्थ उसका है, उसको आज हम कंफ्यूज नहीं करें संसार की ताकत से। आज हम परमेश्वर की सामर्थ को कंफ्यूज नहीं करें अपने इंटेलेक्चुअल से या अपने सामर्थ, अपने शक्ति से। In a moment anything can happen. In a moment that strength that is in us can be drained out and we can be like a weak vessel before the Lord. अपने आप में कुछ है नहीं जो आज हम घमंड कर सकते हैं। I asked God for a testimony and that's what God gave me. He took me into, आज हम सकता खड़ा हुई के बोले, what David said, though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil, for thou art with me. और मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, He is a friend who can take you through anything in your life. जो भी कुछ से तुम होकर जाता है, He can take you through. There is power in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, प्रभु यीशु मसीह के लहू में ताकत है। जो पवित्र आत्मा है वो आज के लिए है, वो अभी के लिए है, वो इस समय के लिए है। और पवित्र आत्मा सच्चा है। He can clarify things. अगर आज तुम confusion में है, अगर आज तुम सोचता है कि किस तरह से या कोई भी एरिया में आप confused है, I want to tell you, go into the word of God. We can, हम लोग सकता सब फ्रेंड से बात करें, 20 different people 20 different चीज बताई, but Bible एक चीज बताई, and that is God can take you out of that. God can strengthen you.
God can take away every confusion and God can make you one again. आज वो परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है. थोड़ी देर के लिए हम खड़े हो जाए आज.